ये कलयुग के मनुष्य का सबसे बड़ा जब देखेगा तब सीखेगा। उनका पास ना संस्कार है ना ज्ञान है। कलिहत मानव, इसको शास्त्र में लिखा है कलिहत, यानी इंद्रिय वशवर्ती पार्थिव तत्व माया से पर्यवेशित मानव धर्म और नीति आदर्श शास्त्र को समझना बड़ा मुश्किल है। फिर भी सनातन धर्म के गुरुओं ने जो प्रचार करते हैं उस पर थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आता है, पर मानव तब समझेगा जब लोग मरेंगे, और जब लोगों का मृत्यु होगा तब लोग समझेंगे। उस समय समझने क्या है, ये तो भविष्य शास्त्र में लिखा है। लोग जब मरेंगे लोग बोलेंगे हम भी त्रिकाल संध्या करते थे तब अच्छा होता, हम बच जाते, हमारा वंश नाश हो गया, खुद भी हम आज बीमारी में मैं पड़ा हूँ, मैं भी कभी एक क्षण दो क्षण में भी मैं भी जा सकता हूँ, तो उसी समय कोई काम नहीं लगेगा। इसीलिए भगवान ने शास्त्र लिख दिए, बोले ये शास्त्र प्रचार है। वो इसके अच्युतानंद ने बड़ा अतिभाव से लिखे, हेतु रसाईबा पाई की अच्युत शास्त्र पुराण कहले कलिकाल ठारू बलिकाल जाए हक कथाटा लेखिले। कहले भक्तों का उद्धार के लिए, मनुष्य में ज्ञान जागृत के लिए, मनुष्य को दिशा दिखाने के लिए, एक विनाशमुखी समाज को, मानव सभ्यता को रक्षा के लिए ये भविष्य शास्त्र को हम रचना करें, और इसमें मानव का रक्षा होगा। फिर मानव अगर नहीं समझेगा, कुछ दिन पहले तो भविष्य मालिका का बहुत निंदा हो रहा था, मैंने 2000 से प्रचार कर रहा हूँ, 2024 तक निंदा किया। आज वही लोग जो निंदा किए थे वही लोग वो शास्त्रों को प्रचार कर रहे हैं, बोले हमारी वाणी है। हाँ गुरुजी, हम इस निंदा की जो बात है इस पर भी जाएंगे, बट एक और मैं आपसे एक पॉइंट क्लियर करना चाहूंगी ऑडियंस के लिए। ऐसे कौन से और आपको संकेत दिख रहे हैं जो भविष्य मालिका में लिखे हैं धरती के विनाश के लिए, कलयुग के अंत के लिए, जो ऑलरेडी हो चुके हैं? जैसे एक की तो हमने बात की कि चील का परिक्रमा करना श्री जगन्नाथपुरी मंदिर के बाहर। पहले मैं जगन्नाथ मंदिर का प्रमाण रखता हूँ, उसका बाद फिर दुनिया का प्रमाण रखूंगा, प्रकृति का प्रमाण रखूंगा, देशों का प्रमाण रखूंगा। पहले जगन्नाथ मंदिर के ये लिखा था, जब जगन्नाथ मंदिर के ध्वजा गिरेगा तब कल के अवतार होंगे। जब जगन्नाथ मंदिर का ध्वजा जलेगा वज्राघात में तो विश्व युद्ध लगने की समय आएगा। वो भी हो चुका है। आकाशु वज्र पड़ी बोलो बोल जाली देव भुवंडल श्री जगन्नाथंक रत्न चांदुआरे लागिब जैसे अर्नल। जगन्नाथ मंदिर का रत्न चांदुआ में अग्नि लगेगा, ध्वजा जलेगा, ध्वजा गिरेगा, ये लिखा था, ये हो चुका है। जगन्नाथ मंदिर के सामने सूर्यपुत्र अरुण स्तंभ पर गिद्ध पक्षी बैठेगा, वो हो चुका है। जगन्नाथ मंदिर के नील चक्र पर गिद्ध पक्षी बैठेगा, चील पक्षी नहीं, गिद्ध पक्षी, वो बैठ चुका है। जगन्नाथ मंदिर के रोसो साल में वज्राघात होगा, यानी जहाँ रोसाई बनता है ना प्रभु जी का प्रसाद, उसी के अंदर वज्राघात होगा और सेवक लोग उसमें सेंसलेस हो गए, चेताहीन हो गए, ये लिखा है। पेजनला फूटी तोर पड़ी बिजुली आउ से जोगे जीव की प्रभु नीलांचल छाड़ी। जब जगन्नाथ मंदिर के रोसोशाला को वज्राघात होगा तब जगन्नाथ महाप्रभु कल के अवतार होंगे, ये लिखा था। रोसोशाल को वज्राघात हो चुका है, तो ये एक बार हुआ, 100 बार नहीं, इतिहास में 5000 वर्ष में एक बार हुआ है, समझते हैं ना। ये लिखा था भविष्य मालिका। और जगन्नाथ मंदिर के बारे में क्या लिखा था, ये लिखा था जगन्नाथ मंदिर की अंदर, जगन्नाथ मंदिर के रत्न सिंहासन पर खून के बूंद पड़ेगा। वो भी हो चुका है, कई बार हो चुका है। जगन्नाथ मंदिर में भक्तों का मृत्यु होगा। अरे भक्त उद्धारण वाना पतित पावन, जहाँ भक्तों को उद्धार के लिए क्षेत्र वैकुंठ में किसी का मृत्यु होता है, तो ये इतिहास में नहीं है, पर पिछले साल जगन्नाथ मंदिर में भक्तों का मृत्यु हुआ। 22 पावच पर भक्तों का मृत्यु हुआ। कल्पवट का डालिया टूटेगा, वो भी हो चुका है। मैं जगन्नाथ मंदिर का प्रमाण रखता हूँ। और क्या लिखा था ना, जगन्नाथ मंदिर में प्रभु प्रसाद में नहीं दिखाई देंगे, कभी कभी उसके लिए जो प्रसाद है वो मिट्टी में दफन करना पड़ेगा, वो भी होता है। और जगन्नाथ मंदिर में बार बार नीति विभ्राट होगा। प्रभु सही समय पर भोजन नहीं करेंगे, सही समय पर शयन नहीं करेंगे, सही समय पर
तिथि नक्षत्र लग्न नहीं पड़ेगा, एक एक नक्षत्र दो दो बार पड़ेगा, सेवायत द्वंद्व में पड़ जाएंगे। ये सब जैसे जगन्नाथ मंदिर के बारे में जो जो लिखा था सब एक एक कर, गंगा जमुना का कुआं सूख जाएगा, वो सूख गए। अब जो पानी है ना, वो जो दूसरा जो बोरिंग सिस्टम से पानी उनको चार्ज किया जाता है, पानी सूख गया था गंगा जमुना कुएं में। तो ये सब जगन्नाथ मंदिर का संकेत था। बाकी जगन्नाथ मंदिर के लिए संकेत रहा 22 पावच तक समुद्र आएगा। बाकी जगन्नाथ के नीलचक्र समुद्र, उसको नीलचक्र के ऊपर समुद्र आके मंदिर को डुबाएगा। ये बाकी दोनों है और कुछ बाकी नहीं है। फिर आपको फिर ये भविष्यवाणी में लिखा था जी, उसका सब सत्य हुआ है। और महाप्रसाद में महक नहीं रहेगा, और महाप्रसाद कुछ समय के बाद खराब हो जाएगा। पिछले समय में जगन्नाथ जी का महाप्रसाद जब विद्यापति आए थे अवंती नगर से जगन्नाथ महाप्रभु के पास, वो करीब 2 महीने 1.5 महीने तक चलते चलते जाके फिर राजा इंद्रद्युम्न को जो प्रसाद दिया वो प्रसाद अमृत जैसे था, कोई उसमें महक कोई खराबी नहीं था। एक दिन भी प्रसाद आप नहीं रहता है, क्योंकि ये लिखा था शास्त्र में, तब जानो मैं कल के अवतार होऊंगा। तो ये जगन्नाथ मंदिर का संकेत सब कुछ मिल चुका है। बाकी मैं दुनिया का संकेत देता हूँ। ये लिखा था कलयुग के अंतिम समय में स्वर्गत बिजू पटनायक के पुत्र उड़ीसा का अंतिम मुख्यमंत्री बनेंगे। ओके। वो भी बने, वो बने थे। और उसका बाद सत्ययुग आएगा। अब तो सत्ययुग शुरू हो गया ना। गुरुजी, आपने हमारी इस बातचीत के बीच में काफी बार ये कहा है, अभी भी कहा कि कलयुग का अंत तो हो चुका है, सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। ये किस प्रकार हम बिलीव करें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग का समय इतना है, एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया है। कितने समय है? 4,32,000। हाँ, 4,32,000 वर्ष की बात की पर गई है। कलयुग को कितना भोग होगा? कितना होगा? ये कलयुग को 5,000 वर्ष भोग होगा। तो मतलब आपके अनुसार सतयुग शुरू हो चुका है? हाँ, इसके बारे में मालिका शास्त्र में लिखा है। क्या लिखा है? ठिकाना अमरपुर ठाकुर तहिरु हेबे बाहर, यानी 5,000 वर्ष जब बीत जाएगा, जगन्नाथ महाप्रभु नीलाचल क्षेत्र छोड़ेंगे। अमरपुर से, अमरारीपुर से महाविष्णु स्थान त्याग करेंगे। ये उड़िया में लिखा है। तो एग्जैक्टली कलयुग का अंत हुआ कब है और सतयुग की शुरुआत हुई कब है एग्जैक्टली? अगर मैं ये भागवत महापुराण का प्रमाण के अनुसार रविचंद्र बृहस्पति 2042 में एक योग पड़ा था। रविचंद्र बृहस्पति एक राशि पर समाहित हुए थे। सन, मून और जुपिटर एक राशि में थे जी। 1942 में श्रीमद् भागवत महापुराण का वेद व्यास द्वारा रचित भागवत महापुराण में प्रमाण मिला, ताकि रविचंद्र बृहस्पति कर्कट राशि पर गमन किए थे और उसी दिन से सत्ययुग शुरू हुआ। मतलब 1942 से सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। हो चुका है, पर उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि एक युग निर्माण करने के लिए अगर 5,000 साल लगता है तो 200-300 साल तो तोड़ने के लिए लगता है। तो इसलिए उसका प्रभाव आप पड़ रहा है। अब समय करीब हो रहा है, 2032 से सत्ययुग शुरू होगा। तो ये भागवत शास्त्र का वाणी है। मतलब 2032 से सतयुग के प्रभाव हमें बहुत क्लियरली अभी तो प्रभाव पड़ रहे हैं ना, मैं बताया ना सत्ययुग का प्रभाव कैसे पड़ रहा है। सत्ययुग का प्रभाव कैसे पड़ेगा? देखो, मठ मंदिर में आजकल भीड़ भाड़ बढ़ता है, लोग शाकाहारी बनते हैं। विश्व की सारे देश से लोग जगन्नाथ मंदिर को दर्शन के लिए आए थे, कृष्ण भगवान का दर्शन करते हैं। इंडियन लोगों को शादी करते हैं, बाहर का देश का लोग हिंदू धर्म को अपनाते हैं। ये सत्ययुग का संकेत नहीं है? और ज़्यादातर लोग ऑर्गेनिक को जाते हैं, साइंस को नहीं जाते हैं। और जैसे पेस्टिसाइड जो जैसे खतसार जो लगता है ना, उसको दूर करके लोग ऑर्गेनिक को जाते हैं। ऑर्गेनिक तो सत्ययुग का सृष्टि का आधार है। लोग ऑर्गेनिक को पसंद करते हैं, ऑर्गेनिक खेती होता है। ये सब सत्ययुग की ओर जा रहा है और धीरे धीरे हम वही की ओर जा रहे हैं। और समय के साथ फिर लोग सत्ययुग पर खड़ा हो जाएंगे। भागवत महापुराण का बात तो गलत नहीं है ना गलत है? भागवत महापुराण गलत कौन बोलेगा? हाँ, शास्त्र में 12 स्कंद के 2 अध्याय में ये लिखा है। तो गुरुजी, आज की